आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत परिसरमीय है। ये कहानी एक 12 साल लड़के की है जो कि बहुत परिसरमीय व्यक्ति होता है। दीपक बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी वो अपने मंजिल के लिए निरंतर मेहनत करता है। दीपक के पास एक छोटी सी झोपड़ी और उसके माँ बाप के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। दीपक के पिताजी एक मजदूर थे जो मजदूरी करके अपने परिवार का खर्चा चलाते थे। दीपक पढ़ना चाहता था किंतु उसके परिवार की स्थिति इतनी खराब थी कि वह पढ़ने में असमर्थ था। आगे चल के दीपक के परिवार की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि दीपक के पिताजी को घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। ये देख दीपक को भी अगले दिन से अपने पिताजी के साथ काम पे जाना पड़ता है। सही कहा है, जिसको बड़ा करने की चाहत होती है उसके पास कुछ नहीं होता है और जिसको कुछ नहीं करने की चाहत होती है उसके पास बहुत कुछ होता है। उसके पास थोड़ा भी समय नहीं था जिसे कि वो घर पे भी पढ़ सके। फिर भी वो एक दिन डिसाइड करता है कि मुझे 4 घंटे पढ़ाई के लिए हर एक रोज देना ही पड़ेगा। अब वो डिसाइड करने के बाद वो हर एक रोज 4 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालता है और 4 घंटे पढ़ाई करता है। दीपक के पास बहुत सारी परेशानियां थी किंतु बहुत सारी परेशानियों को होने के बाद भी उसके अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून था। दीपक को बिना किसी गलती के बहुत सारे लोगों को ताना गाली गलौज भी सुनना पड़ता। धीरे धीरे करके ये कहानियां होती है जब दीपक 19 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है। लोगों ने दीपक के ऊपर एक बहुत बड़ी झूठी आरोप लगा देते हैं जिसे दीपक भरे समाज में बहुत सारे लोगों के द्वारा तंग किया जाता है। दीपक को पंचायत में बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि झूठ क्या है सच क्या है। सभी समाज एक तरफ थी, एक गरीब व्यक्ति के बात पे ध्यान कौन देगा, ये सोच दीपक खुद को ही दोषी ठहरा लेता है। अब इस भरे समाज में उपस्थित लोग एक डीएम को फोन करते हैं और वहां डीएम को बुलाया जाता है और वह डीएम बिना सोचे समझे लोगों की बातों को सुनकर दीपक को जेल का सजा सुना देता है। दीपक के हालातों को देखकर दीपक के पिताजी के आंखों में आंसू आ जाती है। दीपक अपने पिताजी के आंखों के आंसू पोंछता है और उनको एहसास दिलाता है कि आपका बेटा एक दिन जब कुछ बड़ा जरूर करेगा। अब दीपक को 3 महीने जेल में ही रहना पड़ता है और उस जेल का सजा को भुगतना पड़ता है। अब दीपक 3 महीने जेल में रहने के पश्चात वो वापस घर आता है और उसी रुख से मेहनत करते चला जाता है। अब दीपक डीएम का तैयारी शुरू कर देता है। दीपक डीएम का सपना अपने मन में उस दिन ही सजा लिया था जब वह डीएम के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दीपक बहुत ही जोरों तोर से मेहनत करता है। दीपक 3 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद वह यूपीएससी का एग्जाम देने जाता है। अब बारी आती है उसकी रिजल्ट की। जब उसका रिजल्ट निकलता है तो दीपक काफी उदास हो जाता है क्योंकि वो फेल हो चुका था। अब उसके पिताजी उसके सिर पे अपने हाथों को सहलाते हुए कहते हैं कि दीपक तुम लगातार मेहनत करते रहना, एक दिन तुम सफल इंसान जरूर बनोगे। फिर से दीपक 1 साल तक अपने पढ़ाई को जारी रखता है और उसके बाद वो एग्जाम देने जाता है। फाइनली वह डेट आ ही गया था जब उसका रिजल्ट निकलने वाला था। जब उसका रिजल्ट निकलता है तो पूरे गांव में धुंध मच जाती है। फाइनली वह अपने यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेता है। आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कुछ करने की व्यवस्था नहीं है। अब बताइए एक मामूली सी लड़का, गरीब घर से बिलोंग करने वाला लड़का जब इतना बड़ा सोच रख सकता है और इतनी बड़ा सोच के साथ मेहनत करके वो अपने मंजिल को पा सकता है तो फिर आप क्यों नहीं पा सकते हैं। जो इंसान हर एक लोगों के सामने झुका, जो इंसान हर एक लोगों को ताने गाली गलौज सुना, जो इंसान हर एक लोगों के द्वारा तंग किया गया, वो इंसान इतने बड़ा कर डाला और आप कहते हैं मेरे पास परेशानियां बहुत है। सबसे दिक्कत की बात यह है कि आप अपने परेशानियों के अलावा किसी और की परेशानियां नहीं देखते हैं, इसलिए आपको लगता है कि मेरे से ज़्यादा किसी के पास परेशानियां नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप अपने परेशानियों के अलावा किसी और की परेशानियों को देखने के प्रयास कीजिए। यदि आप दूसरे की परेशानियों को देखोगे तो उसके सामने आपकी परेशानियां कुछ नहीं होगी। इसलिए आप ये कहने से पहले कि मेरे पास परेशानियां बहुत है, इससे पहले आप दूसरे की परेशानियों को देखिए कि उसके पास कितना है। आपके पास तो सब कुछ है, आप चल सकते हैं, आप फिर सकते हैं, आपके पास आंखें हैं, आपके पास जो हैंड्स है, आपने ईश्वर ने सब कुछ आपके पास दिया है। फिर भी आप कहते हैं मेरे को परेशानियां बहुत है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। यदि आपके पास जुनून है तो आप हर एक जीत हासिल कर सकते हैं, इसलिए आप अपने जुनून को अपने कामों के साथ लेकर चलिए। थैंक्स, बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें।